हरियाणा एग्जिट पोल दे विच कांग्रेस दी बल्ले बल्ले 55 सीटां दे नाल पूर्ण बहुमत दे नाल कांग्रेस बना सकती है सरकार। 24 सीटां तक सिमट सकती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल दे विच किसी पार्टी नूं पूर्ण बहुमत नहीं। कांग्रेस ते नैशनल कॉन्फ्रेंस गठजोड़ नूं मिल सकदियां ने 41 सीटां। दूजे नंबर ते रह सकदी है बीजेपी। जलालाबाद के BDPO दफ्तर दे विच आप ते अकाली वर्करां दे विच झड़प, गोली लगन दे नाल आप दे 2 वर्कर जख्मी। अकाली आगुआं ते गोली चलाउण दा इल्जाम। सीएम मान ने शैलर मालका दे नाल कीती मीटिंग। पंजाब दे नाल संबंधित तकरीबन सारियां मंगां मन्नियां। सीएम बोले केंद्र तो भी सारे मसले हल कराउण दी करांगे पूरी कोशिश। मंगलवार तो शैलर मालक खरीद प्रक्रिया दा बनणगे हिस्सा। अरविंद केजरीवाल आज लगाउणगे जनता दी अदालत। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम दे विच होएगा प्रोग्राम। बीते दिन ही सीएम रिहायश की है खाली। दिल्ली दे विच हाई वोल्टेज ड्रामा। आम आदमी पार्टी विधायकों ने बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता दे फड़े पैर। LG दफ्तर ले जाण दी कर रही सी मंग। पंजाब सरकार ते किसानां दे विचाले करीब 4 घंटे चली मीटिंग तो बाद बोले पंदेर। सरकार ने अंदोलन के दौरान जान गवाउण वाले किसानां दे लई पॉलिसी बनाउण दा दित्ता भरोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। तां बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला हरियाणा एग्जिट पोल तो जिस दे विच कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है, यानी कि कांग्रेस की सरकार जिहड़ी है वो बनती हुई बहुमत दे नाल नजर आ रही है। 50 तो वध सीटां जित सकती है कांग्रेस पार्टी। तो जम्मू कश्मीर दे विच नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दस दईए कि मिलकर सरकार बना सकते हैं। तब जम्मू कश्मीर दे विच किसी नूं भी पूर्ण बहुमत जिहड़ा है वो नहीं मिल रहा। हालांकि जेकर हरियाणा के महा एग्जिट पोल का जिक्र किया जाए तो इस दे मुताबिक जो कांग्रेस जिक्र करती है कि उन्होंने 55 तो 60 सीटां जिहड़ी मिलण की उम्मीद है। तो उस दे चलदे कांग्रेस नूं 55 सीटां एग्जिट पोल दे विच मिलदियां होईयां नजर आ रही ने और 10 साल बाद सत्ता जिहड़ी है वो बदल सकती है, क्योंकि 10 साल तो बीजेपी की सरकार है। ताजे दे विचाले मां एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस नूं 55 सीटां, बीजेपी नूं 24 सीटां, जेजेपी के खाते सिर्फ 1 सीट आ रही है। उस दे चलदे इनैलो दे कोल 3 सीटां जा रही ने तो अदर्स जिहड़े ने वो 7 सीटां लै सकते हैं। तो एग्जिट पोल ये कह रहे हैं और तुहानूं ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतजार 8 अक्तूबर तक करना होएगा नतीजों के लिए। पर उस तो पहला एग्जिट पोल यानी कि जिहड़ी लोकां दी राय है वो किस तरीके दे नाल कह रही है और की कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, नतीजे हो सकते हैं। तो बीजेपी जो इस वेले सत्ता दे विच सी तां 24 सीटां ते सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते 55 सीटां दे नाल सरकार बनाई जा सकती है और जेजेपी दे कोल 1 सीट आ सकती है, नैलो दे कोल 3। इस दे इलावा अदर्स दे कोल 7 सीटां रह सकदियां ने। इस दे चलदे जम्मू कश्मीर का महा एग्जिट पोल की कह रहा है। तो इस दे चलदे बीजेपी दे विच 27 सीटां, बीजेपी दे कोल 27 सीटां जिहड़ियां ने वो आ सकदियां ने जम्मू एंड कश्मीर दे विच। हालांकि किस तरीके दे नाल नतीजे होणगे देखना होएगा। तो कांग्रेस और जेकर गल की जाए NC की तो मिला के 41 सीटां जिहड़ियां ने उन्हां नूं मिल सकदियां ने, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं किसी की आ रही। एग्जिट पोल के मुताबिक गठजोड़ दे नाल बनाई जा सकती है। उत्थे ही PDP दे कोल 7 सीटां आ सकदियां ने और अदर्स दे कोल 15 सीटां रह सकदियां ने। महापोल के मुताबिक ये आंकड़ा जिहड़ा है तुहानूं दिखा रहे हैं। इस दे चलदे हुण देखना होएगा कि कुछ 8 तरीक नूं नतीजे कहणगे। तो ध्रुव रिसर्च की कहती है वो भी तुहानूं दिखा रहे हैं। बीजेपी जिहड़ी है 22 तो 32 सीटां हरियाणा दे विच लै सकती है। उत्थे ही कांग्रेस 50 तो लैके 64 सीटां लै सकती है। जेजेपी दे कोल 0 ही है, इनैलो दे कोल भी 0 है और इस दे चलदे अदर्स यानी कि होरना दे कोल 2 तो लैके 8 सीटां जिहड़ियां ने वो हो सकदियां ने। तो इस रिसर्च के मुताबिक तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल की कुछ हो सकता है। और कुल मिला के पीपल्स पल्स जिहड़ी है लोकां दी नबज़ की कहती है। तो बीजेपी दे कोल 20 तो लैके 32 सीटां, कांग्रेस दे कोल 49 तो 61 सीटां और जेजेपी दे कोल 1 सीट, इनैलो दे कोल 0, अदर्स दे कोल 3 तो लैके 5 सीटां। तो महा एग्जिट पोल जिहड़े ने उसके मुताबिक तुहानूं दिखा रहे हैं। मैट्राइज और 18 तो लैके 24 बीजेपी के खाते सीटां जा सकदियां ने। इस दे मुताबिक कांग्रेस दे कोल 55 तो लैके 62 सीटां जा सकदियां ने। जेजेपी दे कोल 3 सीटां, इनैलो दे कोल 3 तो लैके 6 सीटां, अदर्स दे कोल 2 तो लैके 5 सीटां। तो इस तरीके दे नाल रिसर्च जिहड़ी है महा एग्जिट पोल दे विच
ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दैनिक भास्कर ਦੇ ਮੁਤਾबिक बीजेपी 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 44 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 54 ਸੀਟਾਂ, जेजेपी ਦੇ ਕੋਲ 1, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਔਰ ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ 27 ਤੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਐਨਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਤੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ 8 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ, ਮਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ 23 ਤੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਐਨਸੀ ਦੇ ਕੋਲ 46 ਤੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਤੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ 28 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਸੀ ਦੇ ਕੋਲ 31 ਤੋਂ 36 ਸੀਟਾਂ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बीजेपी ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें का मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूँ 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त दी? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, हर इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर एक सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर भी सीएम पद को लेकर भी सवाल है। अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है सीएम आप ही? ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका, एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है, एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग, सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा है। आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी। एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है?
ये एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है। मुझे नहीं समझ आता ऐसा कौन सा तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अभी तो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हरियाणा की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ वोट किया है। हरियाणा की जनता ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, नशे के खिलाफ वोट किया है। हरियाणा की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है और चौंकाने वाले परिणाम 8 तारीख को हरियाणा में सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहां बहुत मेहनत की है, एक बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निर्णायक भूमिका के अंदर आएंगे। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मत का इस्तेमाल किया। जैसे लोकसभा के चुनाव में 47.6% वोट डालकर हाईएस्ट कांग्रेस पार्टी को वोट हरियाणा का पूरे देश भर में मिला था। इस बार लोगों ने मन बना लिया था, बहुत दुखी थे बीजेपी से। और जो एग्जिट पोल किया जनता ने पहले ही, क्योंकि पिछली बार मीडिया ने बहुत, अगर मीडिया नहीं दिखाता बीजेपी का 400 पार, तो मैं समझती हूँ तब भी इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनती। और इस बार जो हालात और जो एग्जिट पोल या जो नतीजे आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। जनता ने बहुत रुझान कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। देखिए मित्तल जी, आज शाम 6 बजे अभी से खुद थोड़ी देर पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव का वोटिंग समाप्त हुआ है और मैं जिस तरह मेरे को खबरें मिल रही हैं और जिस तरह का मेरा पिछले 45-46 साल का राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब 8 तारीख को वोटिंग मशीन खुलेंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ होएगा मुख्यमंत्री दी कुर्सी के लिए दावेदारी ठोकना। पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर। नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजन से तो हाईकमांड देखेगा, तो ऐसे उसमें शैलजा को हाईकमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। गरीब परिवार के बेटे को सीएम बना दिया। एक अनार 100 बीमार। हरियाणा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਵਾਲੀ ਅਖਾਣ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 बीमार ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट, और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हम, हाँ, मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है,
और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀਐਮ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। तारीख को विजयदशमी का पर्व मनाएंगे, विजयदशमी का पर्व मनाएंगे और हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। हाथ में लाने से दिल नहीं मिलते, दिलों को तो कुचल रखा है कांग्रेस ने। दलितों को तो एक नेता थोड़ी है, खाली ये शैलजा के साथ हो गया। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया कांग्रेस ने, बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया कांग्रेस ने। देखिए, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की बहादुर जनता, जागरूक जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੇ 2019 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। मैं पहले भी सीनियर मोस्ट था और 2009 से 2014 तक आप सबने तो देखा, आप विधानसभा कवर करते हैं कि कांग्रेस के छक्के मैंने ही छुड़ा के रखे। मैं विधायक दल का नेता था भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो सारे मैंने ही उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद जब मेरी सरकार बन गई मैंने नहीं मांगा। अगर किसी को याद हो, मैंने कहा था मुझे जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं से छक्का मारूंगा, और मैंने छक्के मारे। मैंने काम किया, अपने हलके में भी किया, सारे प्रदेश में भी किया। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। से कोई अंबाला से, कोई सोनीपत से, कोई करनाल से, हर कोने से आए हम सब लोग। कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे, कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਈ ਆਗੂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। देखिए, 8 तारीख को विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ਦਾਅਵਾ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਦਾਅਵਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਟਖਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦੇਣਗੇ। देखिए, 8 तारीख को विजयदशमी का पर्व मनाएंगे, विजयदशमी का पर्व मनाएंगे और हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आप सीएम बनने के लिए तैयार हैं, और आपको लगता है कि सीएम हमारी पार्टी बनाएगी। एक गरीब परिवार के बेटे को सीएम बना दिया, और अब भी हमारे नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा प्रदेश के लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी मैं विधायक दल का नेता था, और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है।
अम्बाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती। दोनों बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई, चाहे 2014 में आई, चाहे 2019 में आई, उससे ज्यादा आएंगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी से आएंगी। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत एक सरल हृदय के और बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत लोगों को भाने वाले व्यक्ति हैं। तो इस नाते से उनके नाते भी मैं कहूँगा कुछ ना कुछ सीटें बढ़ के ही आ रही। हालांकि चोणां दी शुरुआत तो ही कांग्रेस के मुताबिक इस बार सियासी उलटफेर होवेगा। हथ ते जनता मोहर लगाएगी ते विधान सभा च सिटिंग पोजीशन भी बदल जाएगी। केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आए हैं। सच्चाई ये है कि आज छत्तीस बिरादरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति और राहुल जी ने जब से यात्रा की एक बहुत बढ़िया माहौल बना और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूँगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। चुनौती है केवल एक, और वो है कैथल के अंदर प्रगति, काम और तरक्की की शुरुआत करने की। बीजेपी के उम्मीदवार ने तो खुलेआम मन से कहा, आपने दिखाया भी कि वो कहते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार सबसे बड़े गुंडे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। राजनीति में गुंडों की जगह नहीं है। राजनीति को शराफत चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, ईमानदारी चाहिए, काम, तरक्की और विकास चाहिए और यही मापदंड होना चाहिए विधायक और सरकार चुनने का। सरकार किस दी बनेगी बेशक हाले ये कहना मुश्किल है, पर चौटाला परिवार दियां दोवें सियासी पार्टियां वालों भी सत्ता दा हिस्सा बनने का दावा जरूर किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन की लहर है। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। 30 से 35 सीटों पे हमारा गठबंधन जीतेगा और सरकार हम ही बनाएंगे। ना कांग्रेस बहुमत में आ सकती, ना भाजपा आएगी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे कि ना कांग्रेस बहुमत में आ सकती ना ही बीजेपी आएगी। अब तो सरकार हम बनाएंगे। मनोहर लाल 2.0 सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜੇਜੇਪੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है और हमें पूर्ण विश्वास है जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे में जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए। दिग्गजा सने कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम च बंद हो चुकी है। जनता फैसला कर चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। सिरसा तो अंकित दुधानी ते अंबाला तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब।